हिंदू इंतहा पसंदी ने क्रिकेट को भी लपेट में ले लिया। भारत में सिक्योरिटी खदशात। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम ना भेजने का ऐलान। भारत खेल के मैदान में भी तन्हा। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का कहना है फैसला बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के तहफ्फुज़ को मद्देनजर रखकर किया गया। बांग्लादेश के मुशीर खेल आसिफ नजरुल इस्लाम ने कहा बांग्लादेश क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। भारत जाने का अब कोई जवाब नहीं रहा। भारत हमारे खिलाड़ियों को सिक्योरिटी फराहम करने में बज़ाहिर नाकाम नजर आ रहा है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने हिंदू इंतहा पसंदों के आगे घुटने टेक दिए थे। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया गया। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मदुरो न्यूयॉर्क मुंतकिल। आज अदालत में पेश किया जाएगा। मनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। सदर मदुरो और अहलिया को सख्त सिक्योरिटी में न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। मदुरो को मैनहट्टन के ब्रुकलिन हिरासती मरकज में रखा गया। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नायब सदर डेलिसी रॉड्रिगेज ने इक़्तिदार संभाल लिया। कहा सदर मदुरो को अगवा किया गया। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले में 40 से ज़ायद अफराद हलाक, कई जख्मी हुए। फौजी अड्डों, गाड़ियों और अहम तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। अमेरिका का इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला को खुद चलाने का ऐलान। तेल के ज़खायर कब्जे में लेने और अमरीकी तेल कंपनीज को वेनेजुएला भेजने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा डिक्टेटर मदुरो मनशिया स्मगलिंग नेटवर्क के सरपरस्त थे। ट्रंप का वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना की सलाहियत पर शकूक व शुबहात का इजहार। कहा कि मारिया कोरिना को अवाम की हिमायत या एहतराम हासिल नहीं है। निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के बाद मारिया कोरिना से राबते में नहीं। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर की तस्वीर जारी कर दी। चीन, रूस, कतर, मलेशिया और तमाम शुमाली अमरीकी ममालिक का वेनेजुएला में अमरीकी हमले पर शदीद तशवीश का इजहार। अमरीका से वेनेजुएला के सदर की फौरी रिहाई का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है सदर मदुरो और अहलिया की गिरफ्तारी बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा वेनेजुएला पर अमरीकी हमला बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रशियन फेडरेशन काउंसिल के डिप्टी स्पीकर ने कहा वेनेजुएला पर अमरीकी हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का अमरीकी हमले पर तशवीश का इजहार। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कल होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म का वेनेजुएला में मदुरो दौर के अख्ताम पर इज़हार इत्मीनान के स्टॉमर ने कहा मदुरो गैर कानूनी सदर थे, उनके जाने पर कोई अफसोस नहीं। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ बोले फ़रीक़ैन से मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर जोर देते हैं। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई जायज़ और दिफाई इक़दाम करार दिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतक़ली पुरअमन होनी चाहिए। कैनेडियन वज़ीर आज़म का तमाम फ़रीक़ैन से बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी का मुतालबा। वेनेजुएला ऑपरेशन में 150 तैयारों ने हिस्सा लिया। चेयरमैन US जॉइंट ऑफ स्टाफ जनरल डीन की ब्रीफिंग। कहा लड़ाका तैयारे 20 मुख्तलिफ बरी और बहरी अड्डों से रवाना किए गए। तैयारे रात 2 बजे मदुरो के कंपाउंड पहुंचे। टारगेट एरिया पहुंचने पर हमारे हेलीकॉप्टर आग की जर्द में आए। हमारा एक हेलीकॉप्टर निशाना बना लेकिन वो उड़ने के काबिल था। ऑपरेशन के बाद तमाम तैयारे वापस पहुंच गए। वेनेजुएला के सदर को कलानुमा घर से गिरफ्तार किया गया। अमरीकी फौज ने घर में नस्ब स्टील के दरवाजों को चंद सेकंड्स में तोड़ दिया। सदर मदुरो ने सेफ रूम में जाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। वेनेजुएला ऑपरेशन की तफसीलात सामने आ गई। रॉयटर्स और CBS के मुताबिक कार्रवाई कई माह की मनसूबाबंदी का नतीजा थी। वेनेजुएला ऑपरेशन के लिए अमरीकी फौज की एलीट डेल्टा फोर्स ने सदर मदुरो के घर की नकल तैयार की। बारहा दाखिल होने और वापस निकलने की कामयाबी से मशक की थी। वेनेजुएला हुकूमत के अंदर मुखबर ने सदर मदुरो के मकाम और पता मालूम करने में मदद दी।
मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की वेनेज़ुएला पर हमले की मुखालिफत। वेनेज़ुएला पर हमले को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा किसी खुद मुख्तार मुल्क पर एक तरफा हमला जंग के मुतरादिफ है। अमरीकी कार्रवाई से न्यूयॉर्क में वेनेज़ुएला के शहरियों पर असर पड़ेगा। मेयर न्यूयॉर्क का सदर ट्रंप को टेलीफोन। सदर ट्रंप को बताया कि वो रिजीम चेंज के मुखालिफ हैं। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने वेनेज़ुएला हमले को गैर कानूनी और गैर दानिशमंदाना इक़दाम करार दे दिया। कहा तेल पर कब्जे के लिए इक़्तिदार की तब्दीली वाली फिल्म पहले भी देखी है। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर बार्नी सैंडर्स ने कहा अमरीका को वेनेज़ुएला चलाने या उसके वसाइल पर कब्जे का हक हासिल नहीं। वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले के खिलाफ वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने वेनेज़ुएला के खिलाफ जंग नहीं के बैनर्स लहराए। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर मुजाहिरीन की रैली। ट्रंप की गिरफ्तारी का मुतालबा। पेरिस, यूनान, इटली, अर्जेंटीना और कोलंबिया में भी अमरीकी हमले के खिलाफ मुजाहिरे। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क का वेनेज़ुएला में मुफ्त इंटरनेट सर्विस देने का ऐलान। इलॉन मस्क ने कहा वेनेज़ुएला में 3 फरवरी से मुफ्त इंटरनेट सर्विस फराहम करेंगे। वेनेज़ुएला में मुसलसल राब्ते यकीनी बनाने के लिए फ्री इंटरनेट देने का फैसला किया गया। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग आज से शुरू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। इसहाक डार की चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। CPEC समेत दीगर शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर से मुलाकात हुई। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुश्तरका तक़रीबात मनाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म का बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से भी राब्ता। अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और मलेशियन हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। नेशनल डायलॉग कमेटी का तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से राबता। कमेटी ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़राए का कहना है हमें आज दावतनामा मिला है मगर हमने शिरकत से इनकार कर दिया। बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया है। मुज़ाकरात तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होंगे। कौमी मुज़ाकराती कमेटी की कौमी कॉन्फ्रेंस 7 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले। 2 वाक़यात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 अहलकार शहीद। लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग में फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस के 3 अहलकार शहीद। शहदा में जलाल खान, कांस्टेबल अजीजुल्लाह और अब्दुल्ला शामिल। बनू के थाना मंडान की हदूद में फायरिंग से एहलकार रशीद खान शहीद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मज़म्मत। शहीद एहलकारों को खराज अक़ीदत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मज़म्मत। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर जादीवाली पुलिस चौकी पर खवारिज का बड़ा हमला पसपा। पंजाब पुलिस और CTD ने सरहदी चेक पोस्ट पर कामयाबी से हमला नाकाम बनाया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 15 से 20 खवारिज ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया। पुलिस एहलकारों ने मशीन गन्स और मार्टर गन्स से भरपूर फायरिंग करके फौरी जवाबी कार्रवाई की। कराची माइकुलाची में 4 अफराद के कत्ल का मुअम्मा हल। मरकजी मुलजिम मसरूर हुसैन लियारी से गिरफ्तार। मुलजिम ने पुलिस को बयान में बताया कि वो गुज़िश्ता 3 साल से मकतूला खातून के साथ राबते में था। मकतूला अनीला उसे तावीज़, काला जादू और ब्लैकमेल करती थी। दबाव और ताल्लुकात के बायस वो मकतूला के साथ अक्सर माइकुलाची के सुनसान मकाम पर जाता था जिसकी वजह से उसे इस जगह का मुकम्मल इल्म था। मुलजिम ने चंद रोज़ कबल अपने शनाख्ती कार्ड पर खातून को मकान भी किराए पर लेकर दिया था। कराची कोरंगी मेहरान टाउन में 5 अफराद नाले में गिर गए। रेस्क्यू 11-12 का बरवक्त ऑपरेशन। तमाम अफराद को जिंदा हालत में निकाल लिया गया। 3 अफराद बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल।
अफगानिस्तान में गजब करप्शन की अजब कहानी। अफगान हुकूमतों की करप्शन तमीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट बनी। अफगान जंगो तमीर नौ पर अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल के हाथ में रिपोर्ट जारी। अमरीका ने 20 साल में अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए $144.7 अरब मुख्तस किए। तामीर नौ के लिए मुख्तस रकम में से $137.3 अरब खर्च किए गए। अफगानिस्तान पर तामीर नौ के अखराजात यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज़्यादा रहे। अमरीका ने अफगानिस्तान में जंगी कार्रवाइयों पर $763 अरब खर्च किए। $90 अरब के बाद भी अफगान फोर्सेज गैर मुल्की अफवाज पर ही इन्हिसार ख़त्म न कर सकें। बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनी लॉन्ड्रिंग माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। मुलविस नासिर की पूरी मनी ट्रेल बेनकाब करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा, खसूसी इजलास की सदारत की। वफाकी वजीर अता तारर का मरी में पत्रियाटा चेयरलिफ्ट रिजॉर्ट का दौरा। TDCP सयाह दोस्त इकदाम की तारीफ की। इंतजामात बेहतरीन हैं, गैर मुल्की सयाह भी पहुंचे हैं। वीकेंड पर सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। सयाह पत्रियाटा चेयरलिफ्ट के दिलकश मौसम से लुत्फानंदोज। हुकूमत पंजाब का सड़कों, मकानात और हॉस्टल्स की तामीर और मरम्मत का फैसला। पंजाब के शहरों की 18 अहम सूबाई सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। ज़राई, सनती और दीगर 24 राहदारियों की तामीर के मनसूबे पर अमल दरामद की भी मंजूरी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुताल्लिक़ इजलास। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पंजाब और आवाम दोनों तरक्की के शाहराह पर तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। बिलावल का विजन कराची को मोटरतोड़ बनाने का है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM और सिंध हुकूमत एक दूसरे को सपोर्ट फराहम करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत घनूर खान इसरान का हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहना है, जमात इस्लामी इल्ज़ाम तराशी झूठे दावों के जरिए सियासत चमकाने की आदी रही है। मेयर के इंतखाबात में शिकस्त के बाद हाफिज नईम अभी तक सदमे से दो चार हैं। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, आज का दिन इख्तिताम नहीं बल्कि नए शऊरी सफ़र का आगाज़ है। शहीद भुट्टो ने मुल्क में तालीम आम करके आवाम को बाशऊर बनाकर रोज़गार दिया। रावलपिंडी होली फैमिली अस्पताल में बच्चे को मुर्दा करार देकर डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। एम्बुलेंस में झटके पर बच्चे की सांस बहाल होने का इंकशाफ हुआ। बच्चा वेंटिलेटर पर और बगैर वेंटिलेटर के 12 घंटे से जायद जिंदा रहा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने मामले का नोटिस ले लिया। इंक्वायरी कमेटी ने मेडिकल रिकॉर्ड तलब कर लिया। इसराइल ने हत्या फ़लस्तीनियों पर हमलों से बाज न आया। शुमाली और जनूबी ग़ज़ा में गोलाबारी। खान यूनिस के साहिल पर इसराइली नेवी की जारहियत मछलियाँ पकड़ने वाले फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली रुकावट के बायस इमदाद की कमी ने फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे 7वें रोज भी जारी। झड़पों में मजीद 4 अफराद जाँ बहक, मजमूई तादाद 10 हो गई। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का हुकूमत से महंगाई में कमी लाने का मुतालिबा। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड के अरकान आज कोलंबो रवाना होंगे। श्रीलंका जाने वाले खिलाड़ियों में फ़हीम अशरफ, सलमान मिर्जा, वसीम जूनियर शामिल। बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने वाले खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट में सिडनी बीच हमले के हीरो को खिराज तहसीन। अहमद अल अहमद का SG
SCG स्टेडियम में तालियों के साथ इस्तकबाल, शायकीन ने शामी हीरो के हक में नारे लगाए। एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट का पहला रोज इंग्लैंड ने 3 विकेटों पर 211 रन बना लिए। बारिश के बायस खेल वक्त से पहले खत्म हुआ। जैक क्रॉली 16 रन पर आउट, वैन डकेट 27 और जैकब बेथल 10 रन बना सके। जो रूट 72 और हैरी ब्रोक 78 रन पर नॉट आउट। मिचेल स्टार्क ने 1 विकेट ली। ये तीसरी मैराथन है जो स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान शोएब साहब ने यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो बड़ी खुशी हो रही है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बाद ये थर्ड ईयर में कितनी तादाद बढ़ गई है लोगों की, रनर्स की। तो ये बहुत खुशी की बात है। और माशाल्लाह आज आई थिंक ओवर 7,500 लोगों से ज़्यादा लोग इधर है आज। और 1500 तो लोग थे फॉर हाफ मैराथन एंड फुल मैराथन। ये तो बिल्कुल आई थिंक दिस इज अ हिस्ट्री मेकिंग इन पाकिस्तान। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द रनर्स। तो बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा कल्चर कराची में शुरू हो गया है जिसमें हेल्थ के लिए बहुत तवज्जो दे रहा है। कराची मैराथन रेस स्टार खतक ने जीत ली। 42.1 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 39 मिनट 58 सेकंड्स में तय किया। हाफ मैराथन मोहम्मद अख्तर ने 1 घंटा 19 मिनट 29 सेकंड्स में अपने नाम की। वुमेन्स फुल मैराथन सारा लोधी ने अपने नाम की। वुमेन्स हाफ मैराथन कोकब सरवर ने जीती। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी की भी शिरकत इवेंट के इनेकाद को सराहा। लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम मैराथन 20 किलोमीटर की कैटेगरी दानियाल इरफान ने जीत ली। 10 किलोमीटर रेस में मर्दों में मलिक अहमद और ख़वातीन में फातिमा ताहिर फाते। 5 किलोमीटर कैटेगरी में पहली पोजीशन मेहरुन्निसा ने हासिल की। CTO डॉक्टर अतहर वहीद ने भी रेस में हिस्सा लिया। और मारूफ शेफ जुबैदा आपा को बिछड़े 8 बरस बीत गए। जुबैदा तारिक ने लातादाद टीवी प्रोग्राम्स किए। जुबैदा आपा घरेलू टोटकों और लजीज खानों की वजह से मशहूर रही। जुबैदा आपा ख़वातीन में बेहद मकबूल शख्सियत थी।